कि मुख्यमंत्री हैं इस प्रोविंस के, वो इसी पार्टी के हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीधे न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर माहिद साहब जुड़ चुके हैं। माहिद साहब, क्या जानकारी आ रही है वहां से कि अभी किस स्थिति में ये पूरे के पूरे हमले को लेकर जो ऑपरेशन सेना का चल रहा है वो किस स्थिति में है? जी बिल्कुल, इस तरह है कि ये एक तो एरिया मतलब इस तरह से बहुत अफसोसनाक वाकया है। मैं पहले अफसोस कर लूं, मैं कंडेम करता हूं, मैं इज़हार अफसोस कर लूं अपने हमवतनों से, उन माओं से जिनके बच्चे इस तरह शहीद कर दिए गए जुल्म के तरीके से, जालिमाना तरीके से। बाकी जहां तक बात है तो वो ये है कि पेशावर की सिग्निफिकेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एक आपको मालूम होगा कि वो एरिया ऐसा है जिसके इर्द गिर्द सारी एजेंसीज जो हैं ये लगती हैं, और वहां से इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आके ऑपरेट करना उन लोगों के लिए बहुत आसान है। बल्कि काफी लोग तो ऐसे हैं उनमें से जो कि बेस्ड ही पेशावर में हैं, होते हैं। मतलब वो उनकी रैकी, उनका एरिया पेशावर जो है वो उनका एरिया बनता है जहां पर वो बड़े आसानी से, मतलब कि जो बाकी जाहिर है वो हर शहर में ऑपरेशनल हैं, इफेक्टिव हैं, वो रैकी करते हैं, वो अपना काम पूरा करते हैं। मगर जहां तक पेशावर का ताल्लुक है तो आप समझ लीजिए कि उनका बेस कैंप बन जाता है ऑपरेशंस का, क्योंकि सारी एजेंसी ट्राइबल एरिया पूरा जो है वो पेशावर के इर्द गिर्द है। और जिस जगह पर ये अटैक किया गया है वो जगह बड़ी उनके लिए मतलब सूटेबल है, क्योंकि इस तरह कैलाश सत्यार्थी भी उनके साथ थे, उनका क्या कहना ये सुन लें। कर दें, लेकिन मेरे उन 400 बच्चों को छोड़ दें जो अभी भी वहां फंसे हुए हैं। मैं इतने दुख में आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे, दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे, निरपराध बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं, उनकी तरफ से हम लोग सब खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखें। कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके साथ मलाला यूसुफजई इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों को शिक्षा या तालीम देने को लेकर ही पूरी की पूरी लड़ाई मलाला ने स्वात से शुरू की थी। और स्वात घाटी में जिस तरीके से तालिबानी हमले हो रहे थे और इस्लाम के नाम पर हमले किए जा रहे थे, उसका उसने विरोध किया था और वहाँ से वो खड़ी हुई थी। और उसने अपने सम्मानित होते वक्त इस बात का भी जिक्र किया था कि बच्चों को या लड़कियों को तालीम उस इलाके में दिया जाए। इसके लिए उनकी इच्छा यही थी कि स्कूल वहाँ पर बने। और संयोग ऐसा है कि पेशावर दरअसल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का कैपिटल है, राजधानी है वो वहाँ पे आर्मी स्कूल पर यह आतंकी हमला हुआ है। ये हिस्सा जो है एक लिहाज से आप समझे तो तालिबान के इलाके से लगा हुआ इलाका है। ये वह इलाका है जहाँ पर एक वक्त, अगर इससे पहले चले जाएं 80, शाजिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाजिया खान साहब, जानकारी चाहेंगे कि किस रूप में खबरें आप तक और पहुँच पा रही है, वहाँ पर क्या स्थिति है, फिलहाल हालात क्या है? शाजिया खान साहब, शादिया जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? शादिया जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदस्य हैं, उनसे संवाद कोशिश कर रहे थे बहरहाल। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूरा इलाका कई मायनों में पाकिस्तान के भीतर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है बेहद पिछड़ा हुआ इलाका है, विकास नहीं हुआ है। और जो जानकारी हमारे साथ, चूँकि हमारे सहयोगी दीपक भी बैठे हुए हैं, दीपक जरा इस पूरे इलाके के बारे में खास तौर से लोग ये, क्योंकि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जो जानकारी आप भी दे रहे हैं कि वहाँ पर अस्पतालों की क्या हालत है और उसमें खास तौर से ऑपरेशन थिएटर ना होना, ब्लड नहीं मिलना, डॉक्टर्स की कमी, 2 ही बड़े अस्पताल, ये सारे हालात, किस तरह की परिस्थितियाँ मौजूदा वक्त में या कहें कितने मुश्किल हालात वहाँ पैदा हो रहे होंगे? देखिए प्रसून, अमजद अली खान मुख्य सचिव हैं खैबर पख्तून के,
उनके दफ्तर में मेरी फ़ोन से बातचीत हुई थी, तो वहाँ से जो सूचना मिली है, ये जो इलाका है फ्रंटियर का, जहाँ पर पेशावर सबसे बड़ा शहर है, बगल में बन्नू है, डेरा इस्माइल खान है, सियालकोट है, पड़ोस में स्वात है, ये जो इलाका है यही तहरीके तालिबान का गढ़ है। जितनी भी आतंकी तंजीमें हैं उनका गढ़ है। यहाँ पर 2 ही सरकारी अस्पताल हैं, CMH और LRH। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ये बता रहे थे कि जो सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त है कि जो 80-90 बच्चे हैं जो सीरियसली घायल हैं, ऑपरेशन थिएटर्स की कमी है, ओ निगेटिव ब्लड खून की कमी है वहाँ पर। उन्होंने डिमांड करी है कि पड़ोस के ज़िलों से अगर वहाँ तक खून पहुँच सके या उसको फ्लाई किया जा सके इस्लामाबाद से। तो इस तरह की जो ऑपरेशनल मुसीबतों के साथ साथ जो लॉजिस्टिक्स की कमी है, कुछ जाने गोली से जा रही हैं, बंदूक से जा रही हैं, और मुझे लगता है कुछ जाने इसमें ऐसी भी होंगी जो उपचार की वजह से चली जाएंगी। ये इलाका इतना बैकवर्ड, इतना पिछड़ा हुआ है जी। और ख़ास तौर से मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे हैं, सेनाध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे।